गुड मॉर्निंग बच्चों। नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 हिंदी विशिष्ट स्वाति पद्य खंड पाठ 3 प्रेम और सौंदर्य के अंतर्गत पद्माकर के छंद, जिसके रचयिता कवि पद्माकर जी हैं। इस पाठ में 5 छंद हैं। पिछले वीडियो में छंद क्रमांक 1 और छंद क्रमांक 2 का अध्ययन कर लिया है। अब हम छंद क्रमांक 3, छंद क्रमांक 4 और छंद क्रमांक 5 पढ़ने जा रहे हैं। छंद क्रमांक 3 हम सबसे पहले संदर्भ लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्वाति हिंदी विशिष्ट के प्रेम और सौंदर्य के अंतर्गत पद्माकर के छंद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता पद्माकर जी हैं। अगले चरण में प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में श्रावण माह है। प्रस्तुत पद्यांश में श्रावण माह और श्रावण माह के प्राकृतिक वातावरण तथा गोपियों के झूला झूलने का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में श्रावण माह और श्रावण माह के प्राकृतिक वातावरण तथा गोपियों के झूला झूलने का वर्णन किया गया है। भौरन को गुंजन, भौरन को गुंजन बिहार वन कुंजन में, भौरन को गुंजन बिहार वन कुंजन में। भौरन इसका अर्थ है भंवरे, भंवरे। गुंजन का अर्थ है आवाज करना, गुनगुनाना। बिहार का अर्थ है विचरण करना, घूमना। वन कुंजन इसका अर्थ है कुंज वनों में, उपवनों में। श्रावण माह की सुंदरता का वर्णन है। श्रावण माह में वन के छोटे छोटे कुंजों में, कुंज वनों में भंवरे गुंजन कर रहे हैं। भंवरे कुंज वनों में विचरण कर रहे हैं। श्रावण माह में भंवरों का कुंज वनों में विचरण करना एवं गुंजन करना मन को मोहित करने वाला है। भौरन को गुंजन बिहार वन कुंजन में। अगली पंक्ति है मंजुल मल्हारन। मंजुल मल्हारन को गावनो लगत है। मंजुल का अर्थ है सुंदर। मल्हारन, मल्हारन मल्हार राग। मल्हारन का अर्थ है मल्हार राग एक प्रकार का गीत है जिसे वर्षा ऋतु में गाया जाता है। गावनो, गावनो मतलब गायन, गीत गाना। गावनो लगत है। कवि कहते हैं कि श्रावण माह में मल्हार राग का गायन बहुत अच्छा लगता है, अत्यंत सुंदर या मधुर लगता है। कहे पद्माकर गुमान हूते माना हूते। कहे पद्माकर गुमान हूते माना हूते।
पद्माकर जी कहते हैं, कहे पद्माकर, इसका अर्थ है पद्माकर कहते हैं, गुमान हूं ते मान हूं ते। गुमान से तात्पर्य स्वाभिमान, गुमान हूं ते मान हूं ते। प्राण हूं ते प्यारो मन भावनो लगत है। प्राण हूं ते प्यारो अर्थात प्राणों से भी प्रिय। मन भावनो मन को अच्छे लगने वाले श्री कृष्ण से तात्पर्य है। मन भावन मन को अच्छे लगने वाले श्री कृष्ण। कवि पद्माकर जी कहते हैं कि मान सम्मान अथवा स्वाभिमान की अपेक्षा मन को अच्छे लगने वाले श्री कृष्ण प्राणों से भी प्रिय हैं। अर्थात हे सखी, श्रावण माह में, सावन के महीने में मुझे अपने मान सम्मान से भी तथा प्राणों से भी प्रिय मन को अच्छे लगने वाले श्री कृष्ण मुझे प्यारे हैं, प्रिय हैं। भोरन को सोर, भोरन को सोर घन घोर चहु ओरन। भोरन भौरों का गुंजन, भोरन को सोर अर्थात भौरों का गुंजन करना। घन घोर इसका तात्पर्य बादलों की गर्जना से है। इसका अर्थ भयंकर भी होता है, सघन भी होता है और गहरा भी होता है। यहाँ घनघोर से तात्पर्य बादलों की गर्जना से, घनघोर घटाओं से है। चहु ओरन, चहु ओरन चारों ओर, चारों ओर घनघोर बादल घुमड़ रहे हैं। घनघोर चहु ओरन, चारों ओर घनघोर बादल घुमड़ रहे हैं। श्रावण माह में चारों ओर बादलों की घनघोर गर्जना हो रही है और भौरे भी गुंजन कर रहे हैं। अगली पंक्ति है, हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लगत है। हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लगत है। इस पंक्ति में हिंडोरन का अर्थ है झूला, वृंद का अर्थ समूह, छवि इसका तात्पर्य सुंदरता, शोभा, आकृति या सुंदर छवि। कवि कहते हैं कि श्रावण के महीने में झूलों के समूह सुंदर दिखाई दे रहे हैं। कवि कहते हैं कि सावन के महीने में इस मनमोहक वातावरण में झूलों के समूह, झूलों के झुंड या अनेक झूले अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। नेह सर सावन में मेह बर सावन में, नेह सर सावन में मेह बर सावन में, कितना सुंदर दृश्य है। नेह का अर्थ है स्नेह या प्रेम और मेह का अर्थ है वर्षा। कवि कहते हैं कि श्रावण के महीने में एक ओर प्रेम स्नेह की वर्षा हो रही है और दूसरी ओर बादल वर्षा कर रहे हैं। इस सुंदर श्रावण माह में प्रेम की वर्षा और जल की वर्षा हो रही है। श्रावण माह का यह बहुत ही सुंदर दृश्य है। सावन में झूलियो सुहावनो लगत है,
सुहावनो अर्थात सुंदर लगना। यहां पर कवि ने कहा है कि सावन में झूलियो सुहावनो लगत है, श्रावण महीने में झूला झूलना बहुत सुंदर लगता है। कवि कहते हैं कि श्रावण के सुंदर माह में झूला झूलना बहुत ही अच्छा लगता है, झूलों पर झूलना आनंददायक होता है। अब हम इसके विशेष की ओर चलते हैं, इस छंद के विशेष की ओर चलते हैं। विशेष छंद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, श्रृंगार रस है, माधुर्य और प्रसाद शब्द गुण का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार है। यह वार्णिक छंद है। इस छंद में 16-15 के विराम से, इस छंद में 16-15 के विराम से 31 वर्ण हैं और चरण के अंत में गुरु है, इसलिए यह कवित्व छंद है। अब हम छंद क्रमांक 4 पढ़ते हैं। संदर्भ पूर्व में ही स्पष्ट कर दिया है। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में गोपिका की विरह पीड़ा का वर्णन किया गया है। घर ना सोहात बन बाहिर हूं, घर ना सोहात बन बाहिर हूं। घर ना सोहात मतलब अच्छा ना लगना, बन अर्थात वन, बाहिर हूं बाहर। गोपिका को ना घर सोहाता अर्थात ना घर में अच्छा लगता है, ना सोहात बन ना उसे वन में अच्छा लगता है और ना उसे बन के बाहर अच्छा लगता है। कवि कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी को संबोधित करते हुए कहती है कि हे सखी, मुझे अपने प्रियतम श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में ना घर में अच्छा लगता है, ना वन में अच्छा लग रहा है और ना वन के बाहर अच्छा लग रहा है। मुझे अपने प्रियतम श्री कृष्ण के अभाव में कहीं भी अच्छा नहीं लग रहा है। बागन सोहात जो खुशाल सुख बोही सो, सुख बोही सो, इसका अर्थ है वही सुख, सुख बोही सो वही सुख, कृष्ण की उपस्थिति का। खुशाल प्रसन्नता, बाग ना सोहात, बाग भी अच्छा नहीं लगता है, बाग में भी अच्छा नहीं लगता है। हे सखी, जो बाग बगीचे वाटिकाएं कृष्ण की उपस्थिति में अच्छे लगते थे, प्रसन्नता देते थे, सुख की प्राप्ति होती थी, अब उनकी अनुपस्थिति में वह सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। अब वह बाग बगीचे भी अच्छे नहीं लगते हैं। कहे पद्माकर घनेरे धन धाम त्यों ही, कहे पद्माकर, पद्माकर जी कहते हैं धाम का अर्थ महल या घर से है। यहां धन से तात्पर्य संपत्ति। कवि पद्माकर जी कहते हैं प्रियतम के अभाव में गोपिका को संसार की समस्त संपत्ति तुच्छ दिखाई दे रही है। ना उसे धन अच्छा लगता है और ना महल अच्छे लगते हैं।
चैन ना सुहात चांदनी हूं जोग जोही सो। चैन से तात्पर्य सुख शांति से। ना सुहात चांदनी हूं, चांदनी रात भी अच्छी नहीं लगती है। जोग जोही सो, जोग जोगी, जोही सो जिस प्रकार। कवि कहते हैं कि गोपिका को प्रियतम के अभाव में चांदनी रात में भी शांति नहीं है। उसे चांदनी भी अच्छी नहीं लगती है। उसकी स्थिति तो एक जोगी की भांति हो गई है। सांझ हु सोहात ना सोहात दिन मांझ कछु। सांझ इसका तात्पर्य रात से है। ना सोहात अच्छा ना लगना, दिन मांझ इसका अर्थ है दिन में। कवि कहते हैं कि गोपिका को रात भी अच्छी नहीं लगती है और ना उसे दिन अच्छा लगता है। उसे ना दिन में अच्छा लगता है और ना रात में अच्छा लगता है। ब्याही यह बात सो बखानत तो ही सो। ब्याही विवाहित, यह बात यह दुख। बखानत वर्णन करना, बताना या कहना। तो ही सो तुझसे। हे सखी, हे सखी तुम विवाहित हो, मेरी पीड़ा को अच्छी तरह समझ सकती हो, इसलिए इस गोपनीय बात को, इस पीड़ा को, अपने दर्द को बता रही हूं, कह रही हूं, क्योंकि तुम मेरी पीड़ा को अच्छी तरह समझ सकती हो। सांझ हु सोहात ना सोहात पर भात आली। सांझ हु सोहात ना सोहात पर भात आली। इस पंक्ति में आली से तात्पर्य या आली का अर्थ है सखी। प्रभात का अर्थ प्रातः काल या सुबह। ना सोहात अच्छा ना लगना। सांझ हु शाम या सायंकाल। हे सखी, मुझे अपने प्रियतम की अनुपस्थिति में, उनके अभाव में ना शाम को अच्छा लगता है और ना सुबह अच्छा लगता है। सांझ हु सोहात ना सोहात प्रभात आली। जब मन लग जात काई निर्मोही सो। जब मन लग जात काई निर्मोही सो। निर्मोही का अर्थ है निष्ठुर। काई कोई। मन लग जात इसका अर्थ है प्रेम हो जाना। जब मन लग जात काई निर्मोही सो। कवि कहते हैं कि ऐसी स्थिति तब होती है, ऐसी स्थिति तब होती है जब किसी निर्मोही या निष्ठुर से प्रेम हो जाता है। यहाँ गोपिका को कृष्ण से प्रेम हो गया है और उनके अभाव में उसे कहीं भी अच्छा नहीं लगता है। विशेष ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। छंद में वियोग श्रृंगार रस है और माधुर्य शब्द गुण का प्रयोग किया गया है। इस छंद में अनुप्रास अलंकार है। यह वार्णिक छंद है।
अब हम इस पाठ का अंतिम छंद पढ़ते हैं। छंद क्रमांक 5। संदर्भ पूर्व में ही स्पष्ट कर दिया है। इसका प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश में नायिका। प्रस्तुत पद्यांश में नायिका का नायक से मिलने की व्याकुलता का वर्णन किया गया है। इस छंद में नायिका नायक से मिलना चाहती है और मिलने की व्याकुलता का वर्णन किया गया है। आरसो आरत संभारत न शीस पट गजब गुजारन गरीबन की धार पर। आरसो आरत संभारत न शीस पट गजब गुजारन गरीबन की धार पर। आरस आलस्य। आरस का अर्थ है आलस्य। संभारत संभालना। शीस सिर और पट का अर्थ है वस्त्र। आरसो आरत संभारत न शीस पट। कवि कहते हैं कि नायिका नायक से मिलने के लिए इतनी व्याकुल है, इतनी व्याकुल है, विरह में इतनी डूबी है कि उसे अपने तन और वस्त्रों का भी ध्यान नहीं है। नायिका के शरीर में आलस्य समाया हुआ है। वह अपने सिर के वस्त्र को संभालने में भी असमर्थ है, अर्थात घूंघट का भी ध्यान नहीं है। गजब गुजारन गरीबन की धार पर। गजब आश्चर्य, गुजारती व्यतीत करना, गरीबन की धार पर, इसका तात्पर्य अभाव से है, अर्थात अभाव में। नायिका नायक के अभाव में अत्यंत दुख भरे समय को व्यतीत कर रही है। कहे पद्माकर सुरासो सरसार तैसे। सुरासो, अब इस पंक्ति में सुरासो का अर्थ है सुरा या मदिरा। सरसार सराबोर होना, उसमें डूबा हुआ होना। कहे पद्माकर सुरासो सरसार तैसे। कवि पद्माकर जी कहते हैं कि नायिका ऐसी प्रतीत हो रही है, ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे सुरापान करके, मदिरा पान करके कहीं से आ रही है। मदहोशी से वह सराबोर है। नायिका सुरा में सराबोर दिखाई दे रही है, ऐसी प्रतीत हो रही है कि वह सुरापान करके चली आ रही है। बिथुरी बिराजबार हिरन के हार पर। बिथुरी बिराजबार हिरन के हार पर। बिथुरी का अर्थ है फैले हुए या बिखरे हुए। हिरन के हार पर। हिरन के हार पर, हीरों के हार पर। बिराजे का अर्थ है विराजित या पड़े हुए। नायिका के बाल खुले हुए हैं। नायिका के बाल खुले हुए हैं। नायिका के बाल बिखरे हुए हैं और हीरों के हार पर अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। छाजत छबीले छिति छहरी
हरा के छोर पर छाजत छाजत छवि ले, इसका अर्थ सुंदरता से है। क्षिति का अर्थ पृथ्वी। नायिका सुंदर दिखाई दे रही है। प्रकृति के पवित्र सौंदर्य से जिस प्रकार धरती सुशोभित होती है, उसी प्रकार उस पृथ्वी पर नायिका सुशोभित हो रही है। भोर उठ आई केली मंदिर के द्वार पर। भोर उठी अर्थात सुबह सुबह, प्रातः, भोर का अर्थ प्रातः, सुबह सुबह, उठी आई, उठकर आना। केली मंदिर के द्वार पर, इसका तात्पर्य है प्रियतम के द्वार पर। भोर उठ आई केली मंदिर के द्वार पर। कवि कहते हैं कि नायिका प्रातः काल उठकर प्रियतम से मिलने के लिए प्रियतम के द्वार पर आकर खड़ी हो गई है। भोर उठ आई केली मंदिर के द्वार पर, अब आकर खड़ी हो गई है। एक पग देहरी पे, एक पग भीतर और एक देहरी पे धरें। एक पग, एक पैर भीतर और एक देहरी पे। देहरी का अर्थ है देहली, द्वार या दरवाजे की देहली। इसे चौखट भी कह सकते हैं। घर के मुख्य द्वार का बाहरी भाग, देहरी मतलब देहली। एक पग भीतर और एक देहरी पे धरें। कवि कहते हैं कि नायिका का एक पैर देहली पर रखा हुआ है और एक पैर देहली के भीतर है। अगली पंक्ति है, एक कर कंज, एक कर है किवाड़ पर। नायिका नायक से मिलने के लिए उसके द्वार पर आ गई है और उसका एक पैर देहरी पर है, अर्थात देहली पर है, और एक पैर देहरी के भीतर है। एक कर कंज, एक कर है किवाड़ पर। यहाँ कर का अर्थ है हाथ, कंज का अर्थ कमल। यहाँ कंज का अर्थ फूल से है और एक कर है किवाड़ पर। किवाड़ का अर्थ किवाड़। कवि कहते हैं कि नायिका के एक हाथ में फूल है। कवि कहते हैं कि नायिका के एक हाथ में फूल है और दूसरा हाथ किवाड़ पर रखे हुए हैं। नायिका दूसरा हाथ किवाड़ पर रखे हुए हैं। अब हम अगले चरण में विशेष की ओर चलते हैं। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इस छंद में अनुप्रास अलंकार है। श्रृंगार रस का प्रयोग भी किया गया है। इस छंद में श्रृंगार रस है। माधुर्य शब्द गुण और प्रसाद शब्द गुण का भी प्रयोग किया गया है। यह वार्णिक छंद है। इस तरह पद्मा करके छंद समाप्त होते हैं। धन्यवाद।